हेलो ट्रेडर्स, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, आपका बहुत ही दिल से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं आज बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि भाई ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये डे 8 होने वाला है। और अभी तक मैंने डे 1 से लेकर डे 8 तक लगातार वीडियोस डाली हैं। ये हमारा एक ट्रेडिंग का कोर्स होने वाला है यूट्यूब के ऊपर। आपने आज तक ऐसा कोई कोर्स देखा ही नहीं होगा जिसने बिल्कुल सीरीज बाई आपको बताया हो। सब कुछ A to Z मैं आपको सिखा रहा हूं। बिल्कुल कोई क्लिक बैट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल मैं एक कोर्स बनाया यूट्यूब के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल नए हो, बिगिनर ट्रेडर हो, तो भाई कहीं मत जाओ, डे 1 से वीडियो देखना स्टार्ट कर दो और मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। 90 डेज तक ये कोर्स जाने वाला है, डेली एक वीडियो आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आज सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर आपको चलूंगा और आपको पहले बता देता हूं हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा है दोस्तों। हमने अभी तक सीख लिया है इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, हमने ये सीख लिया है। स्कैल्पिंग क्या होती है, ये हमने सीख लिया है। ठीक है, अब इंट्राडे के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हम चूज करें। ठीक है, आपको पता है 5000 स्टॉक्स हैं आपकी पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर, 5000 से प्लस। ठीक है, हमें इसमें से मैंने आपको 50 स्टॉक बता दिए आपको कौन से ट्रेड करने क्या करने। ठीक है, मतलब हम इतना कुछ सीख चुके हैं। अब स्कैल्पिंग, अब ये इंट्राडे के अंदर क्या होता है। इंट्राडे हम कब करते हैं, 9:15 से लेके 3:30 तक करते हैं। आपने इतना भी पता चल गया आपको। अब हम बात करते हैं स्कैल्पिंग की, क्योंकि स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग के अंदर एक छोटा सा मूव हमें पकड़ना होता है एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। मतलब 1 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में अगर हमें एक ही ट्रेड लेनी है और उसको बेचना भी है। ठीक है, दोनों काम करने हैं 15 मिनट के अंदर अंदर, तो उसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं दोस्तों। और जो आपकी इंट्राडे होती है इसमें पूरा दिन के लिए एक ट्रेड लेते हो और पूरा दिन आपको रखते हो बढ़िया, या हो सकता है आधे दिन तक रखो, पूरे दिन तक रखो, वो आपकी चॉइस है। और आप इसमें अच्छा प्रॉफिट या अच्छा लॉस लेके निकल जाते हो। ठीक है, ऐसी स्कैल्पिंग के अंदर होता है 1 मिनट के अंदर प्रॉफिट और लॉस लेके आप निकल जाते हो। तो स्कैल्पिंग हम कर किस में कर सकते हैं, जिसके अंदर मोमेंटम बहुत फास्ट होगा। मोमेंटम बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी तो हम एक छोटे से टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो मोमेंटम फास्ट कहां पे होता है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं होता है, इसलिए ये स्टॉक हमारे लिए इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए काम नहीं आएंगे, ये इंट्राडे के लिए ही काम आएंगे। तो स्कैल्पिंग किस लिए काम आएगी, कहां काम आएगी, स्कैल्पिंग काम आएगी आपके निफ्टी 50 के अंदर और दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, या निफ्टी बैंक भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि हमने निफ्टी 50 जो थी, जो निफ्टी 50 के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर बात कर ली। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है डे 6 की तो जाके वीडियो देखो, डे 7 की सॉरी, उसको जाके देखो, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी आखिरकार है क्या दोस्तों। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के नाम से आपको समझ आ रहा होगा ये कोई बैंकिंग सेक्टर है। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक आती हैं। 12 बैंक का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बैंक है, ग्रुप ऑफ बैंक। ये जो बैंक निफ्टी है 12 बैंक का एक ग्रुप है और उसका एक इंडेक्स बना दिया गया है बैंक निफ्टी। नॉर्मल सिंपल सी चीज है। अब ये 12 बैंक हैं कौन कौन सी, देखो जो आपकी टॉप मोस्ट, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी बैंक होती है ना, जिनका मतलब कि लार्ज कैपिटल है। जैसे मैं समझाता हूं, आपकी जैसे कि आपने सुना होगा SBI। ठीक है, आपने सुना एक्सिस बैंक का नाम सुना है। ठीक है, आपने कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सुना है। ठीक है, आपने कोटक का नाम सुना है, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुना होगा। ठीक है, ये सारी बैंक, और HDFC बैंक, ठीक है, ICICI बैंक। ठीक है, आपने ये बैंकों के नाम सुने होंगे, और भी इसमें कम से 5-6 बैंक और हैं, फेरेडे बैंक और 1-2 बैंक और हैं। ठीक है, ये फर्स्ट आपकी IDFC बैंक, इस तरीके की ये कम से कम 12 बैंक है जिसका एक ही चार्ट बना दिया गया है, उसको कहते हैं हम बैंक निफ्टी। समझ गए। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा बहुत अच्छे से समझाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो सुनो, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि फिर से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे ये एक्सिस बैंक है दोस्तों, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये धन की एप्लीकेशन है। आपको बता देता हूं, ये धन की एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप अपना पहले डीमेट अकाउंट खुलवाओ। डीमेट अकाउंट होगा तभी आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ही आपको अकाउंट खुलवाना है। पता है क्यों, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट मेरे पास आ जाएगा, जिससे अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पर डायरेक्ट दे सकता हूं दोस्तों। मेरा आपका व्हाट्सएप नंबर आ जाता है ऐप के अंदर ही, रेफर के पास जाके ना आपका नंबर आ जाता है। ठीक है, ओके। तो ये धन के अंदर है। जैसे हम धन के अंदर क्या काम करते हैं, ये आपको दिख रहा है HDFC, ये है एक्सिस बैंक। हम इसका चार्ट खोलते हैं सबसे पहले। HDFC बैंक का मैं बल्कि एक्सिस बैंक का चार्ट खोलता हूं, फिर आपको समझाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, देखो दोस्तों ये चार्ट खुल गया है। अब ये है एक सिंगल बैंक, कौन सी है, ये एक ओनली एक स्टॉक है, वन स्टॉक समझ लीजिए, या आप कैसे, ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, ओनली एक बैंक। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास सिंगल एक बैंक है, ये एक स्टॉक है, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। कैसे,
हमने मान लीजिए हमें लग रहा है कि ये जो आपकी एक्सिस बैंक है ये अभी कितना 1038 पे चल रही है, 1038 रुपये का इसका शेयर है। अगर हम चाहें कि आज मैं शेयर को खरीद लेता हूं और कुछ टाइम बाद इसको बेच दूंगा, जब ये शेयर कहां पे पहुंच जाएगा मेरे हिसाब से कि अब ये नीचे है और ये ऊपर जा रहा है और ये शेयर यहां तक जा सकता है। मैंने ये सोचा, ये सिर्फ कोई मैं टिप नहीं दे रहा हूं दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूं, ये एग्जांपल है सिर्फ, ठीक है। मैंने सोचा कि ये शेयर यहां तक जाएगा और मैंने यहां पे परचेस कर लिया और ये शेयर ऊपर नीचे होकर यहां तक चला गया और जैसे यहां पे आया मैंने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया। तो हमने क्या काम किया, इस चार्ट के अंदर ही ट्रेड कर ली, क्योंकि हमें पता था एक बैंक है, सिंगल बैंक है, तो हमने डायरेक्ट ट्रेड कर ली दोस्तों, सिंगल बैंक थी इसलिए, ठीक है। अब मान लीजिए ओके, एक बार ये मान लिया। दूसरी चीज क्या है, हमने सोचा क्या, मान लीजिए कोई ये है स्टेट बैंक है, हमने क्या काम करा, स्टेट बैंक का चार्ट खोल लिया भाई, एक बैंक खोली है, एक स्टॉक खोला है। मैं जो समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, पहले सुनना बस इस बात को। हमने बैंक का खोल लिया, एक बैंक, सिंगल बैंक है ये स्टेट बैंक, इसका कितने रुपए का चल रहा है, 736 रुपए का चल रहा है। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया है और ये यहाँ तक चला जाएगा, क्या कहते हैं, मान लीजिए 45 तक चला जाएगा, 745 तक मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे 745 से पहुंचता है हमने इसको सेल कर दिया और हमने जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ 5-10 रुपए का वो हमने लेके निकल गए, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, ये बैंक है डायरेक्ट हमने ट्रेड कर ली। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी क्या है, ये आपको दिख रहा, सॉरी हाँ, निफ्टी बैंक जो है ये आपको दिख रही है निफ्टी बैंक। हम इसके ऊपर अब क्लिक करते हैं, हम इसके ऊपर अब क्लिक करेंगे, ये एक ये रहा, इसका चार्ट हम खोलते हैं तो हमें आपको दिखाई देगा बहुत सारी चीजें, ठीक है। ओके, तो अब ये आ गया है निफ्टी बैंक। दोस्तों आप लोगों को ये दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं इसकी ड्राइंग डिलीट कर देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ड्राइंग डिलीट पे क्लिक करके सारे हो जाती है, ठीक है। ओके, अब आपको दिख रहा है ये निफ्टी बैंक है। अब इसका क्या चल रहा है, इसका चल रहा है 46,370 रुपए का। ये अब सोचो, अब आप इसके अंदर डायरेक्ट बाय और सेल नहीं कर सकते। आपने जैसे आपने क्या करा, एक्सिस बैंक के अंदर करा, आपने स्टेट बैंक के अंदर करा, डायरेक्ट आपने बाय कर लिया और जहां तक पहुंचा आपने सेल कर दिया। लेकिन इसके अंदर आप डायरेक्ट इसको बाय नहीं कर सकते। इंडेक्स के अंदर आप डायरेक्ट स्कैल्पिंग के लिए बाय नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखो शेयर के अंदर तो हमने डायरेक्ट बाय कर लिया, ठीक है, मेरी बात समझना, डायरेक्ट बाय कर लिया। लेकिन ये 12 बैंक हैं, 12 बैंक का एक ही चार्ट बना हुआ है, एक ही चार्ट बना है 12 बैंक का, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें डायरेक्ट इसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए क्या बना रखा है, जो निफ्टी बैंक है, इसके लिए सबसे पहले बना रखा है एक ऑप्शन चेन। आप क्या काम करेंगे, निफ्टी बैंक का चार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन चेन खोलेंगे। उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपका कॉल और एक होता है आपके साथ पुट, ठीक है। आपको क्या करना होता है, इन दोनों में से एक का प्रीमियम परचेस करना होता है। मतलब मान लीजिए हमें लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो हम क्या करेंगे, कॉल को परचेस कर लेंगे। जैसे 100 रुपए की है या 200 रुपए का कॉल है, मान लीजिए 200 रुपए का कॉल है, हमने इसको कॉल को परचेस कर लिया और मार्केट ऊपर गई तो कॉल का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। और अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम क्या काम करेंगे, पुट को परचेस कर लेंगे। मार्केट नीचे जा रही है, हमने क्या काम करा, 200 रुपए का मान लीजिए पुट है तो हमने पुट को परचेस कर लिया। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो पुट की जो वैल्यू है 200 से 250, 250, 300 इस तरीके से पहुंचेगी और हम इसको सेल कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। देखो बैंक के अंदर तो हम डायरेक्ट चार्ट के ऊपर ही ट्रेड कर देंगे क्योंकि इसका वैल्यू कितनी, 1000 रुपए का है, ये 1000 रुपए का है, हमने ले लिया, हमने ट्रेड कर ली। लेकिन जो निफ्टी बैंक होती है, बैंक निफ्टी होती है, इसको हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। इसके लिए एक बना रखी है ऑप्शन चेन, एक चीज होती है ऑप्शन चेन, उसके ऊपर जाते हैं। फिर वहां से हमें अगर ऊपर की साइड ट्रेड करनी है तो कॉल की साइड वाला ले लेते हैं, अगर हमें नीचे की साइड ट्रेड करनी है तो पुट की साइड वाला प्रीमियम ले लेते हैं, उसको लेते हैं और उसको अंदर ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कहां पे होती है। हम क्या काम करेंगे, बैंक निफ्टी पर डायरेक्ट सिंपल क्लिक कर देंगे तो हमें इस तरीके से बैंक निफ्टी खुल के आ जाएगी ये, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा होगा, यहां पे एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन चेन, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, ऑप्शन चेन के ऊपर सिंपल हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे हमने ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करा तो हमारे सामने ऑप्शन चेन खुल के आ गई, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन होती क्या है। देखो ये जो है ये होता है स्ट्राइक प्राइस, मतलब कि मार्केट कहां पे है, आपको पता है 46,311 रुपए पे चल रही है मार्केट, 46,311 रुपए पे। अब इस साइड तो है कॉल, इस साइड है पुट। मैंने क्या कहा था, जब मार्केट ऊपर की साइड जाएगी तो हमें क्या लेना है, कॉल की प्रीमियम लेना है। जब मार्केट नीचे की साइड जाएगी तो हमें पुट का प्रीमियम लेना है। अब मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये दिख रहा है आपको 111 रुपए का है, समझना 111 रुपए का हमने परचेस कर लिया और मार्केट चली गई है ऊपर,
तो भाई ये 111 का जब बढ़ जाएगा, जब ऊपर जाएगी ना मार्केट, हमने कॉल साइड ली है, तो हो सकता है ये 150 पहुंच जाए, 200 पहुंच जाए, 250 पहुंच जाए। तो हमने खरीदा कितने का था? 111 रुपए का, और ये पहुंच गया 150, 200, 250, और जैसे ही बढ़ जाएगा तो हम इसको सेल कर देंगे। तो समझना, जो बैंक निफ्टी होती है इसके अंदर डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे हम क्या काम करते हैं, बैंक ऑप्शन चेन पे जाते हैं, और अगर ऊपर की साइड जाना होगा तो कॉल परचेस करते हैं, नीचे की साइड जाना होगा तो पुट परचेस करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो अब मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, आप ये मत सोचना कि अच्छा मुझे समझ आ गया, अब तो मैं सिंपल में सीख गया इस चीज को, अच्छा मार्केट ऊपर जाएगी मैं कोई भी एक उठा लूंगा, ये 11 रुपए का ले लूंगा, कोई सा भी उठा लूंगा और परचेज कर लूंगा ट्रेड। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा है। अभी आपको सिंपल मैंने इतना बताया है कि हम बैंक निफ्टी के अंदर डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल हम ऑप्शन चेन पे जाएंगे और यहां पर ट्रेड लेंगे। अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा है, अभी इसके अंदर गलती से भी ट्रेड मत ले लेना। 90 डेज तक नो ट्रेडिंग जोन चल रहा है हमारा, 90 डेज तक हमें ट्रेड लेनी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीखना है। ठीक है, तो अभी आप अपनी डायरी के अंदर प्रॉपर नोट कर लो कि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की मैंने बारे में क्या क्या बताया 2 वीडियोस के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाले हैं उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चीज प्रॉपर आज सीख लेनी है कि क्या क्या मैंने बताया है। ठीक है, आपको ये मत सोचना कि मुझे ट्रेड लेनी है, ये नहीं, कुछ भी नहीं सीखा है अभी आपने, ये समझ लो। क्योंकि अभी हमें ट्रेड ऐसे नहीं लेनी होती कि डायरेक्ट कुछ भी उठा के ट्रेड ले लिया, इसके अंदर बहुत सारी चीज होती है। पहले हमें ये ऑप्शन चेन को बहुत अच्छे से समझना होगा कि ऑप्शन चेन होती क्या है आखिरकार, मतलब ऑप्शन चेन में ऊपर के क्या होता है, ये ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, अभी ये भी सीखना है। कौन सा हमें, अब देखो इतने सारे प्रीमियम है, हमने एक यही क्यों लेना है, यही क्यों लेना है, ये क्यों नहीं लेना है, ठीक है, ये क्यों नहीं लेना है, ये क्यों नहीं लेना है, हमें इनमें से ही क्यों लेने हैं। ठीक है, वो चीज भी आपको सीखनी पड़ेगी, तो इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा आपको। 90 डेज है, 90 डेज और क्या करोगे, यही सीखोगे ना। ठीक है, यही सब चीज सीखनी है आपको 90 डेज के अंदर, आपको पक्का करवा दूंगा बिल्कुल, जैसे ट्यूशन के अंदर बैठे हो ना, आपको ऐसा सिखाऊंगा बिल्कुल मैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने बैंक निफ्टी के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताना आपको वीडियो लगी कैसी है। उसके बाद चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो आप अपने आप ही कर लेते हो, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग लेके आने वाला हूं, बहुत मजा आएगा आपको। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।